सूरज की आखिरी किरणें ढल रही थी। राहुल ने फिर से अपनी घड़ी देखी। उसके पेट में चिंता की गांठ बंध गई। उसकी बस, पहाड़ से नीचे जाने वाली आखिरी बस, लेट हो रही थी। वो वीरान बस स्टॉप पर बेसब्री से टहल रहा था। बस झिंगुरों की आवाज ही सन्नाटे को तोड़ रही थी। उसकी रीढ़ में एक कंपकंपी दौड़ गई। हवा ठंडी हो गई थी, अस्वाभाविक रूप से ठंडी। राहुल ने अपनी पतली जैकेट को अपने चारों ओर कस लिया। वो एक ट्रैवल ब्लॉगर था, मुश्किलों का सामना करने का आदी, लेकिन उस जगह के अकेलेपन में कुछ परेशान करने वाला था। बस स्टॉप, एक टूटी हुई बेंच और एक फीके से साइन बोर्ड से ज्यादा कुछ नहीं था, जो घुमावदार पहाड़ी सड़क के किनारे पर खतरनाक रूप से टिका हुआ था। नीचे घाटी फैली हुई थी, अंधेरी और डरावनी। एक और आधा घंटा बीत गया। शक राहुल को कुतरने लगा। वो अकेला था, कहीं बीच में फंसा हुआ था। बस स्टॉप पर रात बिताने का विचार मौसम की मार और अंधेरे में छिपी किसी भी चीज के सामने सुखद नहीं था। उसने खुद को कोसा कि उसने पहले जाने की ज्यादा कोशिश क्यों नहीं की थी। ट्रैवल ब्लॉगिंग राहुल का पैशन था। उसे नई जगहों को एक्सप्लोर करना, अलग अलग संस्कृतियों का अनुभव करना और अपने एडवेंचर्स दुनिया के साथ शेयर करना पसंद था। वो 1 महीने से हिमालय में था, ब्रीथ टेकिंग लैंडस्केप से ट्रैकिंग कर रहा था और उन लोगों के जीवन को डॉक्यूमेंट कर रहा था जिनसे वो मिला था। हिमालय की ऊंचाइयों में उसने कई अनोखे अनुभव किए। उसने स्थानीय त्योहारों में भाग लिया, जहां की संस्कृति और परंपराएं उसे मंत्रमुग्ध कर देती थी। उसने अपने कैमरे में हर पल को कैद किया, ताकि वो अपने फॉलोअर्स को भी इस जादुई दुनिया की झलक दिखा सके। अब जैसे जैसे उसकी यात्रा समाप्त हो रही थी, उसे बस एक गर्मा गर्म खाना और एक आरामदायक बिस्तर की चाहत थी। उसे आश्वासन दिया गया था कि इतनी देर रात भी बस सेवा रिलायबल है, लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते गए, उसकी उम्मीद कम होने लगी। दिन में पहले जिन स्थानीय लोगों से वो मिला था, उन्होंने उसे अंधेरे के बाद यात्रा करने के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने रात में पहाड़ों के जीवित होने, अजीब घटनाओं और अस्पष्ट घटनाओं के बारे में बताया था। उस समय उसने उनकी बातों को फोल्कलोर कहकर टाल दिया था, लेकिन अब उसे इतना यकीन नहीं था। सन्नाटा एक इंजन की दूर की गड़गड़ाहट से टूट गया। राहुल को राहत मिली। वो खड़ा हो गया। आखिरकार इस वीरान जगह से निकलने की संभावना से उसका उत्साह बढ़ गया। हालांकि जैसे जैसे गाड़ी करीब आती गई, उसकी राहत आशंका में बदल गई। यह वो सरकारी बस नहीं थी जिसकी उसे उम्मीद थी, बल्कि एक खस्ता, प्राचीन दिखने वाली गाड़ी थी, जो किसी पब्लिक रोड से ज्यादा किसी कबाड़ खाने की लग रही थी। राहुल ने अपने आप को शांत करने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद यह बस उसे किसी सुरक्षित जगह तक ले जाएगी। उसने बस के अंदर झांका, लेकिन अंदर का दृश्य और भी डरावना था। बस के अंदर अंधेरा था और केवल कुछ ही लोग बैठे थे। जो भी थे, वे अजीब और रहस्यमय लग रहे थे। राहुल ने एक बार फिर उन स्थानीय लोगों की चेतावनियों को याद किया। उन्होंने उसे बताया था कि रात में यात्रा करना सुरक्षित नहीं है, खासकर उन जगहों पर जहां अजीब घटनाएं होती हैं। लेकिन अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने बस में चढ़ने का फैसला किया, यह सोचकर कि शायद यह उसकी आखिरी उम्मीद है। बस धीरे धीरे चलने लगी और राहुल ने खिड़की से बाहर देखा। पहाड़ों की छाया और अंधेरे में छिपी रहस्यमय आकृतियां उसे और भी बेचैन कर रही थी। उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की और सोचा कि शायद यह सब उसकी कल्पना का हिस्सा है। लेकिन जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, उसकी बेचैनी बढ़ती गई। उसने अपने कैमरे को कसकर पकड़ा, ये सोचकर कि अगर कुछ भी अजीब होता है तो वह इसे रिकॉर्ड कर सकेगा। बस के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया था। हर कोई चुप था और केवल इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा और उसे दूर एक और गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद यह एक और बस है जो उसे सुरक्षित जगह तक ले जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वह गाड़ी करीब आई, राहुल की उम्मीदें फिर से टूट गई। यह एक और पुरानी खस्ता गाड़ी थी। राहुल ने अपने आप को समझाया कि शायद यह सब उसकी थकान और डर का परिणाम है। उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की और सोचा कि शायद यह बस उसे सुरक्षित जगह तक ले जाएगी। लेकिन जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, उसकी बेचैनी और डर बढ़ता गया। उसने सोचा कि शायद उसे इस यात्रा को यहीं समाप्त कर देना चाहिए था, लेकिन अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने बस में बैठे रहने का फैसला किया, यह सोचकर कि शायद ये उसकी आखिरी उम्मीद है। बस धीरे धीरे चलने लगी और राहुल ने खिड़की से बाहर देखा। पहाड़ों की छाया और अंधेरे में छिपी रहस्यमय आकृतियां उसे
बेचैन कर रही थी। उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की और सोचा कि शायद यह सब उसकी कल्पना का हिस्सा है। लेकिन जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, उसकी बेचैनी बढ़ती गई। उसने अपने कैमरे को कसकर पकड़ा, यह सोचकर कि अगर कुछ भी अजीब होता है तो वह इसे रिकॉर्ड कर सके। बस के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया था। हर कोई चुप था और केवल इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। बस उसकी ओर लड़खड़ाती हुई आई। उसकी हेडलाइट्स दो कमजोर पीली आंखें थीं जो बढ़ते अंधेरे को चीरती हुई थीं। यह बस किसी पुराने समय की लग रही थी, जैसे किसी भूतिया कहानी से निकली हो। पहाड़ की सर्पीली सड़कों पर यह बस एक अजीब सी उपस्थिति थी जो किसी अनजाने रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। विरोध में चीखते हुए ब्रेक के साथ बस उसके सामने रुक गई। ब्रेक की आवाज इतनी तेज थी कि राहुल के कानों में गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे बस ने अपनी आखिरी सांस ली हो और अब वह पूरी तरह से थम गई थी। हवा डीजल और किसी और चीज की गंध से भरी हुई थी, एक पुरानी अजीब सी गंध जिसे राहुल पहचान नहीं पा रहा था। ये गंध उसे किसी पुराने भूले बिसरे समय की याद दिला रही थी, जैसे कोई पुरानी किताब जो सालों से नहीं खोली गई हो। वो एक पल के लिए झिझका। उसे यकीन नहीं था कि उसे चढ़ना चाहिए या नहीं। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या यह बस सुरक्षित है? क्या वह सही निर्णय ले रहा है? लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं था सोचने के लिए। बस पुरानी थी, उसका पेंट फीका और टूटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यह बस सालों से किसी ने देखी ही नहीं हो। उसकी हालत देखकर राहुल को और भी संदेह होने लगा। खिड़कियां गंदी थीं, जो अंदर का बस एक डिस्टॉर्टेड व्यू दे रही थीं। खिड़कियों पर जमी धूल और गंदगी ने अंदर की चीजों को धुंधला कर दिया था, जिससे राहुल को अंदर का दृश्य साफ नहीं दिख रहा था। जैसे ही राहुल ने अंदर झांका, उसे बेचैनी महसूस हुई। अंदर का माहौल और भी अजीब था। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में झांक रहा हो, जहां सब कुछ असामान्य और रहस्यमय था। बस में मंद रोशनी थी। रोशनी का एकमात्र स्रोत आगे की ओर एक टिमटिमाता बल्ब था। यह बल्ब भी जैसे किसी समय का गवाह था, जो अब अपनी आखिरी रोशनी बिखेर रहा था। उसकी टिमटिमाहट ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। सीटें घिसी हुई और धूल भरी थीं और हवा में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ये बस सालों से किसी ने इस्तेमाल नहीं की हो। सीटों की हालत देखकर राहुल को और भी अजीब महसूस हुआ। वो मुट्ठी भर यात्रियों को देख सकता था। उनके चेहरे परछाई में ढके हुए थे। ये यात्री भी जैसे किसी रहस्य का हिस्सा थे जो इस बस के साथ जुड़े हुए थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और थकान थी। पहाड़ से नीचे जाने वाली आखिरी बस, अंदर से एक कर्कश आवाज आई। ये आवाज इतनी गहरी और रहस्यमय थी कि राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसा लगा जैसे ये आवाज किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। ड्राइवर, एक बूढ़ा आदमी जिसका चेहरा चमड़े के मुखौटे जैसा था, उसे बेसब्री से इशारा कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो राहुल को और भी असहज कर रही थी। ड्राइवर का चेहरा जैसे किसी पुराने समय की कहानी बयां कर रहा था। राहुल के पास ऑप्शंस खत्म हो रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसके मन में डर और उत्सुकता दोनों का मिश्रण था। उसे यह निर्णय लेना था कि वह इस अजीब बस में चढ़े या नहीं। या तो इस अजीब बस में चढ़ना था या पहाड़ पर अकेले रात का सामना करना था। दोनों ही विकल्प उसे डरावने लग रहे थे, लेकिन उसे एक निर्णय लेना था और वह जानता था कि समय कम है। उसने एक गहरी सांस ली और बस में चढ़ गया। उसका बैग उसके कंधों पर असामान्य रूप से भारी लग रहा था। जैसे ही वह बस में चढ़ा, उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी अनजाने सफर पर निकल पड़ा हो, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य उसका इंतजार कर रहा हो। बस आगे की ओर बढ़ी, जैसे किसी अनजाने गंतव्य की ओर बढ़ रही हो, अंधेरे में लिपटी हुई। पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर बस की हेडलाइट्स मुश्किल से रास्ता दिखा रही थी। इंजन विरोध में खांस रहा था और हाँफ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह भी इस यात्रा से थक चुका हो, लेकिन फिर भी मजबूरी में आगे बढ़ रहा हो। राहुल संकरी आयल से नीचे चला गया। उसके कदमों की आवाज बस के अंदर गूंज रही थी। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जैसे वह किसी अनजानी आशंका से घिरा हुआ हो। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखें हर कोने को टटोल रही थीं, जैसे किसी छिपे हुए खतरे की तलाश में हो। अंदर की हवा भारी और दमनकारी थी, जैसे किसी पुराने बंद कमरे की। धूल भरी सीटें और छायाओं में छिपे हुए यात्री, सब कुछ एक अजीब सी एनर्जी से भरा हुआ था। एक अजीब सी एनर्जी से भरी हुई थी, जिससे उसकी रीढ़ में कंपी दौड़ रही थी। राहुल ने अपने आप को शांत करने की कोशिश की।
लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। बाकी यात्री बस में इधर उधर बैठे थे, उनके चेहरे परछाई में छिपे हुए थे। हर कोई अपने में खोया हुआ, जैसे किसी गहरे विचार में डूबा हो। उनके चेहरे परछाई में छिपे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे सब किसी रहस्य को छुपा रहे हों, एक ऐसा रहस्य जो बस के अंधेरे में ही सुरक्षित था। हवा में एक अस्वाभाविक सन्नाटा छाया हुआ था, न कोई बकबक, न कोई हंसी, बस एक गहरा भयानक सन्नाटा। न कोई बकबक, न कोई हंसी, कपड़ों की सरसराहट भी नहीं। केवल आवाजें थीं पुरानी बस के कराहने और खड़खड़ाहट की। कपड़ों की सरसराहट भी नहीं, केवल आवाजें थीं पुरानी बस के कराहने और खड़खड़ाहट की, जैसे वह भी इस यात्रा से थक चुकी हो। केवल आवाजें थीं पुरानी बस के कराहने और खड़खड़ाहट की, और बस के पीछे से आने वाली धीमी लयबद्ध टैपिंग की, और बस के पीछे से आने वाली धीमी लयबद्ध टैपिंग की। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीट के पीछे अपनी उंगलियां बजा रहा हो, लेकिन लय धीमी और सोची समझी थी, लगभग हिप्नोटिक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीट के पीछे अपनी उंगलियां बजा रहा हो, लेकिन लय धीमी और सोची समझी थी, लगभग हिप्नोटिक। राहुल को आगे की तरफ एक खाली सीट मिली और वो वहां बैठ गया, लेकिन लय धीमी और सोची समझी थी, लगभग हिप्नोटिक। राहुल को आगे की तरफ एक खाली सीट मिली और वो वहां बैठ गया। अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर होने वाली झुनझुनी को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। राहुल को आगे की तरफ एक खाली सीट मिली और वो वहां बैठ गया। अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर होने वाली झुनझुनी को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने साथी यात्रियों पर नजरें डाली, मंद रोशनी में उनके चेहरों को पहचानने की कोशिश कर रहा था, और वो वहां बैठ गया। अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर होने वाली झुनझुनी को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने साथी यात्रियों पर नजरें डाली, मंद रोशनी में उनके चेहरों को पहचानने की कोशिश कर रहा था। अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर होने वाली झुनझुनी को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने साथी यात्रियों पर नजरें डाली, मंद रोशनी में उनके चेहरों को पहचानने की कोशिश कर रहा था। एक बुजुर्ग महिला जिसकी आंखें उसकी आत्मा में जलती हुई लग रही थी, उसने अपने साथी यात्रियों पर नजरें डाली, मंद रोशनी में उनके चेहरों को पहचानने की कोशिश कर रहा था। एक बुजुर्ग महिला जिसकी आंखें उसकी आत्मा में जलती हुई लग रही थी। एक हट्टा कट्टा आदमी जिसका चेहरा किसी प्राचीन पत्थर की नक्काशी की तरह जख्मी और घिसा हुआ था, मंद रोशनी में उनके चेहरों को पहचानने की कोशिश कर रहा था। एक बुजुर्ग महिला जिसकी आंखें उसकी आत्मा में जलती हुई लग रही थीं। एक हट्टा कट्टा आदमी जिसका चेहरा किसी प्राचीन पत्थर की नक्काशी की तरह जख्मी और घिसा हुआ था। लंबे काले बाल वाली एक जवान लड़की जिसके बालों ने उसके चेहरे को ढक रखा था। एक बुजुर्ग महिला जिसकी आंखें उसकी आत्मा में जलती हुई लग रही थी। एक हट्टा कट्टा आदमी जिसका चेहरा किसी प्राचीन पत्थर की नक्काशी की तरह जख्मी और घिसा हुआ था। लंबे काले बाल वाली एक जवान लड़की जिसके बालों ने उसके चेहरे को ढक रखा था। हर कोई उतना ही अजीब और बेमेल लग रहा था जितनी खुद बस। एक हट्टा कट्टा आदमी जिसका चेहरा किसी प्राचीन पत्थर की नक्काशी की तरह जख्मी और घिसा हुआ था। लंबे काले बाल वाली एक जवान लड़की जिसके बालों ने उसके चेहरे को ढक रखा था। हर कोई उतना ही अजीब और बेमेल लग रहा था जितनी खुद बस। ये यात्रा एक रहस्यमय और भयानक अनुभव की तरह लग रही थी, जैसे हर मोड़ पर कोई नया रहस्य छिपा हो। लंबे काले बाल वाली एक जवान लड़की जिसके बालों ने उसके चेहरे को ढक रखा था। हर कोई उतना ही अजीब और बेमेल लग रहा था जितनी खुद बस। यह यात्रा एक रहस्यमय और भयानक अनुभव की तरह लग रही थी, जैसे हर मोड़ पर कोई नया रहस्य छिपा हो। राहुल ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली, इस उम्मीद में कि शायद नींद उसे इस अजीब माहौल से कुछ राहत दे सके। हर कोई उतना ही अजीब और बेमेल लग रहा था जितनी खुद बस। ये यात्रा एक रहस्यमय और भयानक अनुभव की तरह लग रही थी, जैसे हर मोड़ पर कोई नया रहस्य छिपा हो। राहुल ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद की, इस उम्मीद में कि शायद नींद उसे इस अजीब माहौल से कुछ राहत दे सके। लेकिन उसकी बेचैनी और डर ने उसे जकड़ लिया और वह जानता था कि यह रात लंबी और कठिन होने वाली थी।